प्रिय साधक, आप लोग अप्सरा को सिद्ध करना चाहते हैं। अप्सरा को सिद्ध करके उनको अपने पास रखना चाहते हैं, तो उनको कई लोग पत्नी रूप में करते हैं, कई लोग बहन रूप में करते हैं, कई लोग माँ रूप में करते हैं, कई लोग देवी रूप में करते हैं। तो आप लोग अप्सरा को सिद्ध करना चाहते हैं तो किस रूप में करिएगा, आप लोग जरूर बताइएगा। इसके बाद आप लोग अप्सरा को सिद्ध करते हैं तो पत्नी रूप में कभी नहीं करना चाहिए। यदि आपको मन है पत्नी रूप में करने का तो करिए, क्योंकि अप्सरा तो अप्सरा ही होता है। आज न कल आपसे गलती तो करवा ही देगा, और जैसे ही आपसे गलती करवाएगा वह आपसे दूर चला जाएगा, क्योंकि जो पावर उसके पास है आपके पास कभी नहीं हो सकता। बस बात यही है कि वह अपने वचन की मान रखता है, इसलिए आपके साथ रहेगा यदि आप उसको सिद्ध करोगे। अप्सरा को सिद्ध करने के बाद आपके घर में किसी भी प्रकार की रोग बलाएं दुष्ट उपद्रव नहीं कर सकता, और आपको जीवन हमेशा आनंदमय ही रहेगा, घर में सुखी होगा। और व्यापार धंधा बिजनेस कोई भी कारोबार यदि आप करेंगे तो दिन दुगुना रात चौगुना की तरह चलेगा। जो भी आप काम करोगे, जिस काम में आप हाथ बताओगे वह काम आपका 100% हो जाएगा। अप्सरा को सिद्ध करने के बाद और भी प्रकार की आपको मदद करेंगे, अनेकों प्रकार से मदद करेंगे। अप्सरा तो भाई अप्सरा है, तो वह आपको हर प्रकार से मदद करेंगे। हो सकता है तो वह आपको चाहा हुआ हर व्यक्ति का काम आपके मन अनुसार करे, या आपका जो भी काम होगा अप्सरा अपने अनुसार कर देगा। आप जैसा कहेंगे वैसा कार्य करेगी अप्सरा। और इसके बाद आप अप्सरा से कोई भी ऐसा कार्य करवा सकते हैं जो इंसान की बस की बात नहीं है। अप्सरा को सिद्ध लोग इसीलिए करते हैं, और हमारा मानना यही है कि आप लोग अप्सरा को सिद्ध करते हैं तो पत्नी रूप में कभी न करें, क्योंकि यदि आप पत्नी रूप में अप्सरा को सिद्ध करते हैं तो वह पत्नी का जगह ले लेती है, और जब वह पत्नी का जगह ले लेती है तो आपको कभी शादी नहीं करने देगी। यदि आप शादी कर लेते हैं तो वह आपके जीवन में खतरा पैदा कर सकता है, आपको जीवन को खतरा में ढकेल सकता है, आपके जान भी जा सकता है। और अप्सरा को सिद्ध कर लिए हैं, आपका शादी नहीं हुआ है, तो समझिए आपका जीवन बर्बाद हो गया, क्योंकि जब तक वह है तब तक आप शादी नहीं कर सकते। और अप्सरा आपके जीवन में हमेशा रह भी नहीं सकता। अप्सरा आपसे कोई न कोई गलती तो जरूर करवा देगा, क्योंकि उसको आपके जीवन से जाना है। तो जैसे ही आपका उम्र ढलेगा वैसे ही आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा अप्सरा, और आपसे कोई न कोई ऐसा गलती करवाएगा जिससे आप उसको रोक ना सको। अप्सरा को सिद्ध करने के बाद अप्सरा आपसे वचन लेती है और वचन देती भी है। मेन उनका जो होता है वचन दिया और लिया जाना, वही, और उसी वचन के अनुसार आपका कार्य करते हैं या आपके साथ रहते हैं। वचन को तोड़ने का प्रयास अप्सरा करके वचन को तोड़कर आपसे दूर चला जाएगा, इसलिए पत्नी रूप में आप अप्सरा को कभी सिद्ध न करें। यदि अप्सरा को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो देवी रूप में करें। यदि आप देवी रूप में करते हैं तो इनका कई फायदे हैं। जो आप जैसा मन कामना पूरा करना चाहते हैं, अपनी जैसा चाहा गया कार्य को आप करना चाहते हैं, अप्सरा से करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार का मनोवांछित फल पाने के लिए भी आप अप्सरा को कहें तो अप्सरा आपको करके देगी। यदि आप अप्सरा को कुछ ऐसा चीज जो आप को मन है पत्नी रूप में किए हैं तो वह तो सब कुछ करेगा, लेकिन आप देवी रूप में किए हैं तो वह वशीकरण मोहिनी
का भी प्रयोग करके आपको चाहा गया कोई भी व्यक्ति या वस्तु को अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए अप्सरा को यदि आप लोग सिद्ध करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को वश में करना है तो भी, किसी भी वस्तु को प्राप्त करना है तो भी आप अप्सरा का प्रयोग कर सकते हैं। अप्सरा इस सब कार्य करने में माहिर होता है। अप्सरा इस काम को चुटकी बजाते ही कर देंगे और आप लोगों को जीवन में आनंद ही आनंद रहेंगे, क्योंकि अप्सरा तो अप्सरा है, हर कार्य को करने में और करवाने में माहिर है। समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं और क्या आप लोगों को बताना चाहे। बहुत से लोग जो है अप्सरा को पत्नी रूप में ही सिद्ध करना चाहते हैं, वह अपना अकेलापन दूर करने के लिए, लेकिन यह गलत है। यह आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। आप लोग ऐसा कभी न करें।